आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा की पूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का व्रत रखने से बृहस्पति देव भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। ये व्रत पुरुष, महिला, कुंवारी, लड़कियां, लड़के कोई भी रख सकते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अगर आप भी गुरुवार का व्रत रख रहे हैं या रखने की सोच रहे हैं तो यहाँ जाने गुरुवार व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व, नियम, मंत्र और आरती। जिन जातकों के विवाह में रुकावटें आ रही हो या बार बार रिश्ता टूट रहा हो उन्हें भी गुरुवार का व्रत करने की सलाह दी जाती है। ये व्रत रखने से उनके विवाह में आ रही किसी भी तरह की बाधा दूर हो जाती है, क्योंकि इस व्रत को करने से शादी विवाह के कारक ग्रह बृहस्पति देव मजबूत होते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र और गुरुवार के योग के दिन इस व्रत की शुरुआत करना चाहिए। नियमित 7 व्रत करने से गुरु ग्रह से उत्पन्न होने वाला अनिष्ट नष्ट हो जाता है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करना चाहिए। पीले रंग के चंदन, अन्न, वस्त्र और फूलों का इस व्रत में विशेष महत्व होता है। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। फिर बृहस्पति देव की विधिवत पूजा करें। पूजा के दौरान पीले फूल, चंदन आदि अर्पित करें। गुरुवार व्रत के भोग में भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ चढ़ाए। इसके बाद धूप दीप जलाकर बृहस्पति देव की भगवान विष्णु की व्रत कथा का पाठ करें। कथा के बाद आरती करके भूल चूक के लिए माफी मांगे। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यान पूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और गुरुवार व्रत की कथा कहते और सुनते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान विष्णु और बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत कथा को सुने। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की पहली कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर पे आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज को कहने लगी, महाराज, इस समय मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु वह महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, फिर स्नादि करो। घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर
चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो और ना ही पीले रंग की भोजन का सेवन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ ही काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े ही दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को दाने नहीं हैं, आपको क्या दूं? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करो, घर को गाय के गोबर से लिपा करो, घर के पुरुष हजामत ना बनवाए, भूखों को अन्न दान पुण्य करा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोकामनाएं भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। बृहस्पतिवार व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बिनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। तब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए
बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उससे निकाला तथा स्नादि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान और बृहस्पति देव की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पर व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे संबंधित कथा और कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।